जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाने का प्रयास तथा तैयारियां चल रही है। महात्मा गांधी के शब्दों में याद करें तो एक अनन्य देशभक्त के रूप में नेताजी हर भारतवासी के मन में, जनमानस में जीवित हैं। इस अवसर पर एक और बात को याद करना चाहूँगा। सन 1956 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जब कोलकाता आए थे तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती ने उनसे लंबी बातचीत की थी। उस लंबी बातचीत में एक सवाल यह था, वह कौन सा बड़ा कारण था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को सफलतापूर्वक दबा देने के बाद भी अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देना स्वीकार कर लिया। इसके जवाब में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की वजह से ब्रिटिश शासन सैनिकों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुका था। सैनिकों की ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी लगभग समाप्त हो गई थी। यही कारण था कि अंग्रेज जल्दी से जल्दी भारत छोड़ना चाहते थे। यह कार्य 1-1.5 वर्ष में सफलतापूर्वक कर लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री एटली का यह कथन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की भूमिका और उनके प्रभाव को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। जापान, सिंगापुर, रंगून और अंडमान में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना और कब्जे के बाद यह स्वाभाविक था कि ब्रिटिश हुकूमत को सुरक्षित और सम्मानजनक रूप से भारत से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ा। यह दूसरी बात है कि अंग्रेजों ने कूटनीतिक तौर पर अपनी वापसी में भी सफलता अर्जित की। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय उन्होंने जिस तरह समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटकर बंगाल से दिल्ली तक भारत पर कब्जा किया था, उन्हीं तौर तरीके से भारत को विभाजित किया। साथ ही विभाजन से उपजी समस्याओं के मुहाने पर भारत को छोड़ दिया। इस आलोक में नेताजी के योगदान का मूल्यांकन अभी शेष है। सवाल यह भी है कि 1947 के बाद के भारत में नेताजी की भूमिका बनी रही होती तो आज का भारत कैसा होता। 27 अप्रैल 1947 को आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, सुभाष बाबू तो मेरे पुत्र के समान ही थे। उनके और मेरे विचारों में भले ही अंतर रहा हो, लेकिन उनकी कार्य शक्ति और देश प्रेम के लिए मेरा सिर उनके सामने झुकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुभाष बाबू के योगदान और आज़ाद हिंद फौज की भूमिका पर इतिहासकारों के द्वारा जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। भारत देश में सुभाष बाबू से जुड़े हुए दस्तावेजों, अभिलेखागारों और संग्रहालयों से सीलबंद पड़े रहे। आज़ाद भारत का जो सपना सुभाष बाबू ने देखा था उस पर तो थोड़ी भी चर्चा नहीं हुई। दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे भारतवासियों का आह्वान करते हुए नेताजी ने कहा था, मातृभूमि की मुक्ति ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम अपनी स्वतंत्रता के मूल्य का भुगतान अपने रक्त से करेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अपने बलिदान और परिश्रम से जो हम स्वतंत्रता जीतेंगे, उस स्वतंत्रता को हम अपनी शक्ति के साथ संरक्षित करने में सक्षम भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र के पराक्रम दिवस पर 23 जनवरी पराक्रम दिवस पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।